हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि कल के दिन होने वाले काफी सारे आईपीओ बंद, और उसी के साथ साथ परसों के दिन भी काफी सारे आईपीओ बंद होने वाले हैं। तो ऐसे में कौन कौन सा आईपीओ हमारे लिए अच्छा होने वाला है, क्या बनेगी रैंकिंग, और वहां पर मैं कौन कौन से आईपीओ को तो सीधा ही अवॉइड करने वाला हूँ और किन किन आईपीओ को मैं देखने वाला हूँ, तो उन सभी की डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। बट आप लोग अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशो और मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ ये चीजें स्टडी करूंगा। और यहाँ पर इन सभी आईपीओ में मेरा क्या फाइनल डिसीजन होगा वो भी आप लोगों को मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली दो दो आईपीओ की लिस्टिंग, नमो ईवेस्ट मैनेजमेंट एंड मैक कॉन्फ्रेंसेस की, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। बाय द वे, कल के दिन होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक बार निफ्टी के भी इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम स्टडी करने की कोशिश कर लेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो डीआई ने 275 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर एफआई ने 2200 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है, जो हमारे लिए मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। आईपीओ को स्टडी करने से पहले एक बार हम आज के दिन पहले लिस्टिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनली मुझे जहां पर कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, बट अगर मैं इसमें अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, अगर ये मेरे पास होते तो सिंपली जैसे ही मेरे हर एसएमई आईपीओ में रूल बने हुए हैं कि जैसे ही वो आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएटली उनको बुक करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा रह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम होता है लिस्टिंग गेन लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। ये मेरे पर्सनल रूल्स बने हुए हैं एसएमई आईपीओ में, क्योंकि हमें जनरली एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो प्योरली मार्केट को मालूम है, और ऐसे में हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। बट अपर सर्किट में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, अगर ये लग जाता है तो हमें सिर्फ मजे ही मजे आते हैं। बट अगर उसके ऑपोजिट लोअर सर्किट लग गया तो वहां पर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। तो इस वजह से मैं सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे रूल्स बने हुए हैं। आप लोग अपने रूल्स, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा। और उसी के साथ साथ जिन भी लोगों को जो आईपीओ अलॉट हुए हैं उन सभी को कांग्रेट्स। अब अगर हम बात कर लेते हैं हमारे आईपीओ की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो आज के दिन का वही टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आईपीओ होने वाले काफी सारे क्लोज। तो सबसे पहले जो कल के और परसों के दिन क्लोज होने वाले हैं वो आईपीओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस, टोलेंट टायर, क्रॉस, पीएन गैडजिल ज्वेलर। इतना ध्यान में रखिएगा कि इन चारों आईपीओ में जो भी हमारा पैसा ब्लॉक होगा वो हमें इन चारों में एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं एसएमई आईपीओ की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेन लाइंस की बात कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर हमने श्री तिरुपति बालाजी आईपीओ को अप्लाई किया था तो वहां पर हो सकता है कि कल के दिन हम इस आईपीओ में यूज कर पाए। अगर हमारा पैसा कल टाइम से वो अनब्लॉक नहीं होता है तो हम उसे पीएन में यूज कर पाएंगे इजीली। तो थोड़ा सा ना फंड मैनेज को देख लेते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको अपना टोटल अमाउंट देखनी पड़ेगी, आपके पास कितनी अमाउंट पड़ी है। सबसे पहला नंबर स्टेप तो हमारे पास दिया जाता है कि आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है। फिर आपको अपनी उस अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सा आईपीओ लगाना है। लेट्स से कि आपको बजाज हाउसिंग का लगाना है, बजाज हाउसिंग का लगाना है, तो उसके लिए आप पहले से उस अमाउंट को डिसाइड कर लो। फिर उसमें से टोटल अमाउंट को माइनस करके फिर देखोगे आपके पास कितना पैसा बचता है। फिर आप अपना सेकंड आईपीओ यूज करो। अगर आपको इसमें शेयर होल्डर कोटा लगाना है तो उसमें शेयर होल्डर कोटा भी ऐड कर लो। इसमें रिटेल या एचएनई वो आपके फंड के ऊपर है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। उसी तरीके से हम फिर नेक्स्ट आईपीओ को सिलेक्ट करेंगे। तो हमें हमारे पैसे को उस तरीके से सिलेक्ट करके, इससे हमें क्या होगा कि हमें आइडिया लग जाएगा, हमें दिक्कत नहीं होगी। या फिर अगर हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा बचता है किसी आईपीओ को अप्लाई करने में कि चलो थोड़ा सा रह गया, हम इतना अरेंज कर सकते हैं, तो हम स्टार्टिंग से ही सुबह से अरेंज करना शुरू कर देंगे। तो वहां पर हमें टाइम पे आके वहां पर फंसना नहीं पड़ेगा, या फिर टाइम पे आकर हमें कहीं और भागना नहीं पड़ेगा, दोस्तों को फोन नहीं करने पड़ेंगे। तो उस वजह से ये चीजें जरूरी हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपना फंड मैनेज कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आपके पास टोटल कितनी अमाउंट है उसे आपको चेकआउट करके फिर उन्हें अपने जो आईपीओ सिलेक्ट करने उनके अकॉर्डिंग अपने आईपीओ में उस पैसे को डिवाइड करना पड़ेगा। चलो, ये तो होगी फंड मैनेजमेंट की बात। अब हम थोड़ा सा समझते हैं इन चीजों को। तो सबसे पहले अगर मैं इन चारों मेन लाइन आईपीओ की बात करूं,
देखो आईपीओ इनमें से कोई भी बुरा नहीं है। आपने चारों आईपीओ की रिव्यू वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा तो चेकआउट कर लीजिएगा। तो ऐसा आईपीओ कोई नहीं है कि जहां पर हमें लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना हो, मतलब कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है। बट मानता हूँ कि इन दोनों आईपीओ की किस्मत थोड़ी सी खराब हो गई और वहां पर ये दोनों आईपीओ एक साथ हमें देखने को मिल गए। बट नंबर 1 पे ऑब्वियसली हमारे पास बजाज फाइनेंस आने वाला है। सेकंड नंबर पर आएगा पी एन गैडजिल ज्वेलर। थर्ड और फोर्थ में आप जिस मर्जी को ले लो, बट अगर मैं सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करने के बाद देखूं तो थर्ड नंबर पर आएगा मेरे अकॉर्डिंग टोलिन टायर एंड फोर्थ पर आएगा क्रोस। टोलिन टायर को मैंने थर्ड पर इसलिए लिया है क्योंकि क्रोस की थोड़ी सी वैल्यूएशन हैवी थी, तो उस वजह से मैंने टोलिन टायर को थर्ड पर ले लिया और फोर्थ नंबर पर रख दिया क्रोस को। बट इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नॉर्मली 19-21 का ही डिफरेंस होने वाला है ओवरऑल में। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बाकी आईपीओस की, तो क्योंकि एसएमई आईपीओस भी 2 दिनों में काफी ज्यादा क्लोज होने वाले हैं। आदित्य अल्ट्रा स्टील, शुभ श्री बायोफ्यूल, शेयर समाधान, गजानंद इंटरनेशनल, एसपीपी पॉलीमर, ट्रैफिक सोल। अब अगर मैं इन आईपीओस में बात करूं तो सबसे अच्छी रैंकिंग पे जो मुझे आईपीओ लग रहा था जब हमने इनको स्टडी किया था, तो वो आ जाता है ट्रैफिक सोल आईटीएस। तो जहां पर सबसे पहले तो मैं इस आईपीओ के लिए पैसा मैनेज करने की कोशिश करूंगा इन कंडीशन की अगर मेन लाइन आईपीओ के बाद मेरे पास पैसा बचता है तभी मैं जहां पर जाऊंगा, क्योंकि मेन लाइन में मुझे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस एसएमई आईपीओ। और एसएमई आईपीओ में रिस्क फैक्टर हमारा इंक्रीज हो जाता है, हाउ एवर रिवॉर्ड फैक्टर भी इंक्रीज होता है, आई नो, बट रिस्क फैक्टर भी वहां पर हमारा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इनमें से अगर मैं सिंपली भाषा में छोड़ू, मैं कौन कौन से आईपीएस को कल के दिन स्टडी नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे पास खुद के पास इतना फंड नहीं है कि मैं सभी आईपीएस को स्टडी कर सकूं। तो वहां पर जो आईपीएस होने वाले जिन्हें मैं स्टडी नहीं करूंगा वो होने वाले एसपीपी पॉलीमर्स, गजानंद इंटरनेशनल, आदित्य अल्ट्रा स्टील। आदित्य अल्ट्रा स्टील आईपीओ बुरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं थी, बट फंड्स को ध्यान में रखते हुए मैं अपने सबसे बेस्ट आईपीएस को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे पास बचे ये दोनों आईपीएस भी अच्छे होने वाले, सारे समाधान एंड शुभ श्री बायोफ्यूल्स एनर्जी। ये 3 एसएमई आईपीएस होने वाले जिनको मैं स्टडी कर सकता हूँ। अब अगर मेरे पास फंड होता है तभी मैं इन तीनों में से सबसे पहली रैंकिंग पर आ जाएगा ट्रैफिक सोल आईटीएस, और इन दोनों में देखूंगा किस तरीके से सब्सक्रिप्शन जाती है। वैसे मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, मुझे पता है कि मेरे पास कितना फंड है, तो वहां पर ऑब्वियसली मैं इनको भी स्टडी नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, अगर हमारे पास पैसा अच्छा है तो वहां पर हमारे पास इन आईपीओ से पहले ये आईपीओ आ जाता है सारे समाधान एंड शुभ श्री बायोफ्यूल्स एनर्जी, क्योंकि दोनों ही नए कंसेप्ट होने वाले हैं और दोनों ही आईपीओ में थोड़ा सा काम हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं इन सभी आईपीओ के जीएमपी की, तो वहां पर अगर आप चेकआउट करोगे तो सबसे पहले सारे समाधान का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, 0। गजानंद इंटरनेशनल 13% का, जिसे मैं पर्सनली पहले ही अवॉइड कर चुका हूँ। क्रॉस आईपीओ का 20% का, शुभ श्री बायोफ्यूल्स का 0% का, आदित्य अल्ट्रा स्टील का 0% का, टोलिन टायर का 17% का, बजाज हाउसिंग का 97% का, पीएन गैडजिल का 53% का एंड ट्रैफिक सोल का 121% का, एसपीपी पॉलीमर्स का 25% का। एसपीपी पॉलीमर्स को भी मैं अवॉइड कर चुका हूँ, मतलब कि जिन आईपीएस को मैं इजीली अवॉइड कर चुका हूँ उन आईपीएस का हमें जीएमपी जहां पर देखने को मिल रहा है। बट इट्स ओके, बाकी जीएमपी भी अगर अपडेट होने होंगे तो हो जाएंगे, नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे ही मोस्टली लोगों के पास जहां पर कल के दिन फंड्स की काफी ज्यादा कमी होने वाली है। हाउ एवर अगर हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, बजाज को इंपोर्टेंटली स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट होने वाला है जहां पर हमें सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन, सबसे ज्यादा पैसा देखने को मिलेगा और हर कोई इसे अप्लाई करेगा। अगर मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट है तो मैं इसे सबसे पहले तो अप्लाई करूंगा बिग एचएनआई कैटेगरी में, जहां पर बिग एचएनआई कैटेगरी सबसे बेस्ट होने वाली है। अगर हमारे पास अच्छा खासा पैसा है, 10 लाख के ऊपर का हम अलॉट लगा सकते हैं, तो वो हमारे लिए हो जाता है बिग एचएनआई कैटेगरी। सेकंड नंबर पर कैटेगरी आएगी रिटेल या एचएनआई। आपको क्या लगता है? अब जहां पर सभी लोग बोलेंगे शेयर होल्डर कैटेगरी बेस्ट है, बट मैं जहां पर बोलूंगा रिटेल कैटेगरी बेस्ट है, बट वो किस लिए? बट वो सिर्फ उसी बेसिस पर होगी अगर हमारे फैमिली मेंबर्स में हम 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जो हमारे फ्रेंड्स जिनकी आईडीज फ्री हैं, अगर हम उन सभी में अकाउंट में से वहां पर एक लोट लगा देते हैं, जहां पर हम 13 लोट्स लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर चलो हमारे पैसे के अकॉर्डिंग हम 5 लोट्स लगा सकते हैं, अगर वही 5 लोट हम रिटेल कैटेगरी में लगा दें अलग अलग अकाउंट से मतलब अलग अलग पैन कार्ड से, कहीं आप लोग ये दिक्कत ना कर दे कि अगर मेरे पास मेरा खुद का जीरोधा का भी अकाउंट है, अपस्टॉक्स का भी अकाउंट है, ग्रो का भी अकाउंट है, और मैं तीनों अकाउंट में से अलग अलग से लगा दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब मेरा अकाउंट है, मम्मा का अकाउंट है,
डैडी का अकाउंट है, भाई का अकाउंट है, तो उन सभी के अकाउंट से अलग अलग मैंने रिटेल कैटेगरी में लगा दिया। तो वहां पर ये कैटेगरी हमारे लिए शेयर होल्डर कैटेगरी से बेस्ट हो जाएगी। हाँ, बट अगर हमारे पास काफी अच्छा पैसा है कि हमें पैसे की दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ऑब्वियसली बात है कि हमें शेयर होल्डर कैटेगरी को यूज करना ही चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की, तो देखो रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किस्मत का खेल है। क्योंकि देखा जाए जैसे कि बाकी आईपीओ में हमें काफी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती थी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 100x 200x, तो उतनी सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पर जाएगी नहीं। जहां पर चली जाएगी मैक्सिमम 30 to 40x की सब्सक्रिप्शन। तो उतने में तो अगर हम रिस्क लेना चाहते हैं, हमारे पास 10 लाख नहीं है, चलो देखी जाएगी, हम तो इसी में रिस्क ले सकते हैं, तो वो आपके ऊपर, आप ले सकते हो, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर आपके काफी ज्यादा डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। टोलिन टायर की मैं इसे रिटेल कैटेगरी में स्टडी करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे पास फंड बचता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्या जीएमपी चल रहा है, आईपीओ अच्छा होने वाला है। हाँ, अगर पैसा अच्छा होता तो मैं इसे भी बिग एचएनआई में स्टडी करने की कोशिश करता, बट इट्स ओके। और नॉर्मली 10 to 20% का लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट में ज्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिलती है, मतलब कि मार्केट का मूड मोड नहीं बिगड़ता है। अब अगर मैं बात करूं क्रॉस की, तो इसे मैं रिटेल कैटेगरी में स्टडी करने की कोशिश करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली एचएनआई कैटेगरी में अब मैं नहीं जा पाऊंगा, एक ही एचएनआई में अप्लाई कर सकता हूँ, वो मैं बजाज को करने वाला हूँ। अब अगर हम बात करते हैं आदित्य अल्ट्रा स्टील की, तो वहां पर अगर मुझे एज पर सब्सक्रिप्शन क्वालिफाइड और एचएनआई की तरफ से, क्वालिफाइड की तरफ से 100x, एचएनआई की तरफ से 150 मान लो, क्योंकि यहाँ पर काफी सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, तो इतनी सब्सक्रिप्शन जाती तो मैं इसे स्टडी करने की कोशिश करता बीइंग एन अग्रेसिव वोकर, क्योंकि कभी भी हम एसएमई आईपीओ को बीइंग एन डिफेंसिव वोकर अप्लाई नहीं करते हैं। अगर मैं शुभ श्री बायोफ्यूल्स में बात करूं, तो इस आईपीओ को तो मैं वैसी नोटिस में रखने वाला था, क्योंकि ये आईपीओ मुझे ऑन द फेस ऑफ स्टूडियो काफी अच्छा देखने को मिला था। सिमिलरली सारे समाधान वाले आईपीओ की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर अगर क्वालिफाइड की तरफ से 100x और एचएनआई की तरफ से 150x के करीब चला जाता, तो वो भी मैं इस आईपीओ को स्टडी करने की कोशिश करता। अब अगर हम बात करते हैं गजानंद की, तो इस आईपीओ को तो मैं इजीली अवॉइड करने वाला था, क्योंकि यहाँ पर पर्सनली मुझे काम वाइज ये आईपीओ बाकी आईपीओ से अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं कि काम बुरा है, बट बाकी आईपीओ के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, जहां पर पैसा ऑलरेडी काफी ज्यादा डिवाइड होने वाला है, तो उस बेसिस पर मुझे जहां पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इस आईपीओ में। बट हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है। बट इन सभी आईपीओ में जो मेरा फाइनल डिसीजन था, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो नॉर्मली हमारी बात होती है 25,000 के लेवल की, मार्केट खुलती है इसी लेवल पर, वहां से हमें सीधा मूव नीचे को आती है, जहां पर हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। फिर जहां से ऊपर को जाती है, जहां पर सस्टेन करती है, और यही रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका था सपोर्ट, और वहां से हमें ऊपर की साइड की मूव मिल चुकी थी। क्लोजिंग टाइम पे भी हमें एक छोटी सी मूव मिल चुकी थी अगर हमारी यहाँ पर एंट्री हुई है, मतलब कि एक मूव जहां पर सेकंड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, थर्ड मूव में फिर अच्छा मूव, और फोर्थ, चार में से हमारा एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाकी ओके था। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात कर लेते हैं, तो हमारे लिए जो मेजर डिस्टेंस रहेगा 25,200 का रहेगा। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, इमीडिएट बेसिस पर 25,000 का सपोर्ट होने वाला है, बट अगर ये लेवल टूटता है तो हमारे पास 24,900 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है, तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूं, बट हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।